पतंजलि के योगग्राम में मैंने 10 दिन गुजारे। मैं, मेरी वाइफ और दो हमारे दोस्त साथ में थे। तो 10 दिन हमारे कैसे गुजरे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये एक हरिद्वार से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला आप ले सकते हैं, या इधर से जाएं रुड़की से 20 किलोमीटर अंदर की तरफ जाकर एक जंगल में बसा हुआ एक गांव ही है योगग्राम, जिसे बाबा रामदेव जी ने खुद बनाया है इसको। और ये बहुत ही एक अच्छी जगह पर बना हुआ, सारी तरफ चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर। पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है, हरियाली तो बहुत है, तरह तरह के फूल लगे हुए और आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट लगे हुए। और जो हम जब जाते हैं इसके अंदर, तो जाते ही अपना गेट से एंटर होते ही पार्किंग में गाड़ियां लग जाती हैं। उसके बाद गाड़ियां वगैरह कोई अलाउ नहीं अंदर। अंदर जो है सिर्फ बैटरी वाली इलेक्ट्रिक मोटर ही चलती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही मोटर चलती हैं। तो इसमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए, कोई पोल्यूशन नहीं कहीं पर भी। ये साथ में ये अपना योगा हॉल है बड़ा, तो इसमें योगा होता है। जब बारिश वगैरह पड़ती है तो अंदर योगा होता है इसमें, अदरवाइज़ बाहर ओपन में योग होता है, योग का प्राणायाम पूरा प्रोग्राम होता है। तो ये सारा ही देखिए, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि हरियाली ही हरियाली है। सब मैक्सिमम यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट लगे हुए या फूल बूटियाँ लगे हुए हैं। तो पूरी इनकी अपना कटाई छटाई पूरी होती रहती है, पूरी देखभाल होती है। ये इधर से इस साइड देखते हैं आप, तो ये देखिए सभी लगे हुए कि जिनसे मेडिसिन वगैरह बननी है, मेडिसिनल प्लांट हैं सभी। और पूरी ध्यान में रखते हुए, वातावरण को हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, ये साइड में देखिए ये योगा हॉल है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। योगा हॉल, इसमें हवन हॉल है, इसमें हवन चलता रहता है। तो 24 अपना सुबह से लेकर शाम तक इसमें हवन चलता रहता है। जब भी आप फ्री हों बीच में तो आप हवन में भी आ सकते हैं। तो आपको इसमें किसी को मनाही नहीं, कोई मर्जी आकर, जो भी अपना साधक यहाँ पर ठहरे हुए हैं, जो भी आकर इसमें हवन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हम अब जा रहे हैं अपना निरामयम की तरफ। निरामयम थोड़ा सा वीआईपी बना हुआ, तो जो लोग वीआईपी उसमें रहना चाहते हैं, बाकी योगग्राम में जो फैसिलिटीज़ हैं वही निरामयम भी है। मैं उसमें ज़रा 5 स्टार 7 स्टार तक की फैसिलिटीज़ हैं, तो थोड़ा चार्ज भी ज़्यादा होता है। ये देखिए तो निरामयम राइट साइड में निरामयम है। तो ये यहाँ पर ये साथ में ये शेड बना हुआ, इसके पीछे ये टेंट हैं। तो टेंटों में भी लोग ठहरते हैं आके, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन हुआ, लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो ये काफ़ी सारे टेंट लगाकर फैसिलिटीज़ बनाई थी। तो ये टेंट देखिए, अब टेंट लगे हुए हैं। तो इन टेंटों में भी पूरी फैसिलिटी दे रखी है, पूरी अपना हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो ये भी वीआईपी तरह ही बनाए हुए हैं। तो ये तकरीबन 1000 बंदे का रहने का अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पर। 1000 से थोड़ा और ज़्यादा भी हो जाए तो भी अरेंजमेंट इन्होंने सारा कर रखा है। तो ऐसी गाड़ियाँ जो जिस गाड़ी में यहाँ बैठे हुए हैं, ये चल रही है साथ साथ। इसमें ये ऐसी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, चलती रहती हैं सारा दिन, एक जगह से दूसरी जगह पर पेशेंट्स को भी लेकर जाती हैं। और कोई भी इसमें बैठ जाए तो किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सभी लोग जो स्वस्थ हैं वो पैदल चलें, और जो मरीज़ हैं थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत है वो इनमें ही बैठें। तो फिर भी कमी कोई नहीं है, तो जितने मर्जी लोग बैठ जाएं, तो गाड़ियाँ सारा दिन घूमती रहती हैं। तो ये सारा ये टेंट हैं। ये इधर अपना दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और बड़ा हॉल बन रहा है। तो ये सारा भी काम हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये निरामयम देख रहे हैं आप, निरामयम की सारी बाउंड्री वाल है। तो ये निरामयम से हम गुजर रहे हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर सुबह ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे से लोग उठकर पहुँच जाते हैं हॉल में। जब योगा ओपन में होता है तो ओपन में, अदरवाइज़ हॉल में होता है तो 4 बजे से पहले पहुँच जाते हैं अपनी अपनी सीट आगे लेने के लिए। तो 5 बजे से योग का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। 5 से 7:30 तक योग चलता है, स्वामी रामदेव जी कराते हैं। उसके बाद अपने जो आचार्य जी हो गए, या अपना डॉक्टर नीरज जी हैं जो नेचुरोपैथी का बारे में बताते हैं। ये देखिए निरामयम की बिल्डिंग है साथ में सारी। तो नीरज जी प्रोग्राम कराते हैं, 1 घंटा उनका चलता है। फिर उसके बाद अपना सुबह साथ प्राणायाम योगासन के साथ साथ ही अपना कईयों का पेट साफ़ नहीं होता, या उसके लिए निमा वगैरह चलता है।
और साथ में सूत्र नीति, जल नीति और आँखों की क्रियाएं, ये कंस्ट्रक्शन देखिए चल रही है साथ साथ। ये अपना बड़ा हॉल बन रहा है। और आँखों की क्रियाएं, आँखों के लिए अक्षय दर्पण, और ये 3-4 क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। फिर जिनका पेट वगैरह साफ़ नहीं होता उसके लिए एक अपना ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉल में अंदर। बारिश का आज मौसम है तो हॉल के अंदर ही ये योगा का प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें भी तकरीबन 500-700 लोग अंदर बैठ सकते हैं, बाकी नहीं बैठ सकते तो बाहर टेंट लगाए हुए हैं, तो साथ में पूरा शेड लगाकर बाहर भी बैठ सकते हैं। ये मेरी धर्मपत्नी सरोज राणा जी मेरे साथ हैं। तो ये पब्लिक आकर सब बैठे हुए हैं अभी क्योंकि ये 4:30 का ही समय हुआ है। तो स्वामी जी आएंगे 5 बजे, तो इसलिए पहले ही हमें थोड़ी सी वीडियो बनाने का मौका मिल गया। ये मैडम दुआ जी भी हमारे साथ ही हैं। तो दुआ जी मैडम हरविंदर कौर दुआ जी हैं, इनके हस्बैंड उजागर सिंह दुआ जी वो साइड पर बैठे हुए सामने। तो बहुत ही अच्छा माहौल लगता है कि एक त्यौहार ही है चल रहा। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, फिर सुबह ये क्रियाएं होती हैं। शंख प्रचालन भी, पेट की क्रियाओं के लिए शंख प्रचालन का भी साथ साथ कार्यक्रम चलता रहता है। तो और ये सारी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। फिर सुबह ही अपना एक सुबह काढ़ा दे दिया जाता है योग से पहले भी, पंचामृत का। फिर योग ख़त्म होता है तो सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ का भी काढ़ा पिलाया जाता है ताकि स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऊर्जा से भरपूर रहें। तो 7:30 से बाद फिर मिट्टी पट्टी और आई पट्टी ये रखी जाती है सर अपना। उसके लिए आधा घंटे का प्रोग्राम, आधे पौने घंटे का प्रोग्राम हो जाता है। तो उससे भी अपना सबकी आंखें वगैरह भी ठीक रहें, अपना पेट भी ठीक रहे, तो इस लक्ष्य को रखते हुए। तो फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह होता है। ये नाइट का सीन है, ये नाइट को फुहारे वगैरह चल रहे हैं, लोगों की चहल पहल भी है साथ साथ। तो साथ साथ मैं आपको दिखाई भी जा रहा हूँ, साथ साथ बताया भी जा रहा हूँ। तो 8:30 से लेकर फिर अपना 9, 9:30 तक नाश्ता वगैरह चलता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और साथ में फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं। बाकी बीमारी के हिसाब से जैसे जैसे इसको बीमारी हो वैसा वैसा उसको अपना नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह उस तरीके से दिया जाता है ताकि ट्रीटमेंट के लिए आएँ तो ट्रीटमेंट का ही पूरा लाभ ले पाएँ, पूरे शरीर को स्वस्थ बना पाएँ। तो ये अपना नाश्ता नुश्ता होने के बाद फिर 9 बजे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें कि अपना मसाज वगैरह होती है और ठंडी गर्म पट्टियाँ होती हैं और अपना स्टीम बाथ हो गया। मतलब ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो बीमारी के हिसाब से, जैसा जैसा जिसको कोई रोग है उसके हिसाब से उनको रिकमेंड की जाती हैं। डॉक्टर लोग लिख के देते हैं, तो वैसे वैसा फिर आगे का ट्रीटमेंट उनका चलता है। 9 से 12 बजे तक ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद 12 से लेकर 1-1:30 बजे तक लंच का प्रोग्राम हो जाता है। उसमें पहले सूप वगैरह हो जाते हैं। सूप के बाद फिर अपना लंच होता है। लंच में बॉइल्ड वेजिटेबल ही ज़्यादा होती हैं, तो बॉइल्ड वेजिटेबल सूप और दूसरा अपना और जो भी अपनी रिक्वायरमेंट उसके बीमारी के हिसाब से उस तरीके से दिया जाता है। लंच के बाद भी अपना फिर 2 बजे तकरीबन डॉक्टर लोग लिख देते हैं कि 2 बजे भी काढ़ा लेना है, गिलोय का पानी लेना है या गिलोय के साथ और पानी लेना है। वो सारा दिन ऐसा ही पानी लिख देते हैं ये, तो वो सारा दिन आप लोग ले पाते हैं। तो 12 बजे के बाद नाश्ते के बाद, एक लंच करने के बाद फिर 2 बजे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। 2 से लेकर 5 बजे तक ट्रीटमेंट चलता है। फिर शाम का ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई पट्टियाँ वगैरह बांधनी, कुछ अपना मसाज करनी और कुछ और ट्रीटमेंट, स्टीम बाथ, नेचुरोपैथी, अपना एक्यूप्रेशर और दूसरा अपना फिजियोथेरेपी वगैरह, जैसे जैसे रिकमेंड किए जाते हैं वैसे वैसे सारा चलता रहता है। तो फिर उसके बाद तकरीबन शाम को फिर अपना 5, 5:30 बजे सबको 5 बजे के करीब सूप वगैरह या जूस या कोई काढ़ा, जैसा जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे लिख दिया जाता है। तो वो लेने के बाद 5:30 बजे तक, 5:30, 6 बजे तक ये चलता है। 6 बजे से फिर योग की क्लास शुरू हो जाती है। शाम को 7:30 बजे तक योग की क्लास चलती है और 7:30 बजे के बाद फिर नाश्ता, अपना रात का खाना हो जाता है। रात के खाने में भी ऐसा ही अपना बॉइल्ड वेजिटेबल वगैरह, सूप वगैरह हो गया, जूस हो गया और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के साथ कभी कभी बीच में फल फ्रूट भी देते हैं, तो जैसा डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा माहौल होता है। तो ये झील का मैं किनारा दिखा रहा हूँ आपको, घूमने के लिए शाम को बैठते हैं झील पर भी और इंटरटेनमेंट के लिए ये अपना नाव वगैरह भी बीच में है, लोग लेकर अपने अपनी चला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है। एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि जैसे कि हम
आप कह सकते हैं कि लंग्स क्लीनिंग के लिए हम यहाँ पर भी कुछ दिन रहते हैं, तो आते सार पहले दिन ऐसे लगता रहता है कि हमारे फेफड़े बहुत ही स्वस्थ हो गए हैं, सुंदर शुद्ध हो गए हैं। जैसे लोग, मैं क्योंकि मलेशिया भी गया हूँ तो वहाँ पर अपना कुआलालंपुर के पास एक जगह है जहाँ पर लोग स्पेशल महीना बुक करा कर जाते हैं कि हम लंग्स क्लीनिंग के लिए ही आए हैं, फेफड़ों की सफाई के लिए ही आए हैं, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए आए हैं। तो वही ऐसा ही फीलिंग यहाँ पर भी ऐसी होती है। तो ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं सारा दिन, तो लंग्स क्लीनिंग हो जाती है और सारा दिन माहौल ऐसा रहता है। फिर आप कुछ सारा दिन, हालांकि कमरों में मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कमरों में टीवी, फ्रिज सब कुछ है, तो लेकिन टीवी चलाने का मौका तक नहीं मिलता, सारा दिन हम ऐसे व्यस्त रहते हैं। हवन सारा दिन चलता रहता है, तो जिसने भी हवन में बैठना, बाकी कुछ हवन रिकमेंड किए जाते हैं बीमारी के हिसाब से, तो वो अलग अलग रूम बने हुए वात पित्त कफ के हिसाब से, जिसको जैसा रोग होता है वैसा उसको हवन लिखा जाता है। तो वो हवन 10-15 मिनट के होते हैं, वो किए जाते हैं। तो वो भी सारा दिन उसमें करना, हवन चिकित्सा से भी अपने आप को स्वस्थ बनाना। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। 10 दिन जो गुजारते हैं उसमें आपको नज़र आता है कि चेंजेस आ रही हैं। रोग, कुछ जो क्रिटिकल रोग हैं उनमें थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन जो छोटे मोटे रोग हैं वो तो ऐसे लगता है कि कभी थे ही नहीं। तो शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। वज़न जो है तकरीबन, जिनका है ज़्यादा वज़न है 1 किलो से 1.5 किलो तक वज़न रोज़ाना ही कम हो जाता है, क्योंकि सुबह 2.5-3 घंटे योग हो गया, फिर बीच में क्रियाएँ हुई, फिर खाना पीना भी ऐसा हो गया, तो शाम को फिर योग हो गया, तो फिर टेंशन स्ट्रेस भी नहीं है। सारा दिन बस यही काम है कि ये उन्हें सेहत का ही ख्याल रखना है, इधर उधर के तनाव टेंशनों से बचे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंददायक माहौल है। हर कोई अपने आप, हर किसी को झोले अपने बोते हैं, अपना पानी का अपना जग वगैरह, अपना दूसरा जो एक गिलास या कप वगैरह साथ में ही होता है, जहाँ पर गए सूप पिया, जूस पिया, पानी पिया, कुछ भी अपना साथ साथ रखते हैं। तो एक ऐसे होता है कि ऐसे एक गांव में आए हुए हैं, अच्छे गांव में आए हुए हैं कि जिसमें हम अपनी सेहत को बनाने आए हैं, अपने आनंद को और बढ़ाने आए हैं। सदा सकारात्मक माहौल सा रहता है, चारों ओर सकारात्मकता ही रहती है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया। तो ये मैं आपको भोजनालय दिखा रहा हूँ। तो भोजनालय में सभी ये लंच वगैरह कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर बैठकर सभी लंच कर सकते हैं, तो लंच का आनंद लेते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा माहौल होता है। और इसमें चार्जेस भी कोई ज़्यादा नहीं, 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक तकरीबन 2 लोगों के लिए होता है पर डे का। तो 10 दिन के कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं। तो एक बार ज़रूर आनंद लें, इसका लाभ लें और देखें चेंज कैसे।